हाँ हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? आपका आपके YouTube चैनल जीपी सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो? सब बढ़िया है? बढ़िया से चल रही छुट्टियां? हाँ, लेकिन अभी कौन सा त्योहार आ रहा है? फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो उसमें लाइट का ध्यान रखना है ना। बिल्कुल, आप पटाखे छोड़ो, लेकिन सावधानी के साथ में। खुशियां तो मनानी है? हाँ, तो आज अपन बात करेंगे अपनी जो एक्सरसाइज है 4.2। तो 4.1 अच्छे से आपके कंप्लीट हो चुकी है, हो गई ना? बिल्कुल, वहां पर एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मैंने बोला, उस पर आप ज्यादा फोकस करना है ना। तो आज अपन क्वेश्चन करेंगे एक और दो दो क्वेश्चन आज करेंगे, और फिर कल है जो ये 4.2 कंप्लीट। छोटी है एक्सरसाइज, लेकिन उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसको अपने को लाइटली लेना नहीं है। आज अपना है लेसन नंबर 19 और क्लास है 10th क्लास की बात कर रहे हैं सभी 10th के ही है ना। ऐसा तो कोई नहीं है जो 12th का आगे बैठ गया। हाँ सभी, अरे भाई देख लो आजू बाजू दाएं बाएं आगे पीछे, हाँ सभी 10th के ही है, होशियार बच्चे हैं सारे, होनहार हैं। तो बोलते हैं ना कि प्रतिभा यही से तो डेवलप होती है, ऐसी क्लासों से प्रतिभा बनती है। हाँ बिल्कुल, देखो आगे आप जाके क्या क्या है, नए नए इतिहास रचेंगे। चलो, तो इसमें क्या करना है अपने को? मूल के मान क्या है? फाइंड द रूट्स, जो मूल है। अभी देखो इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में दो क्वेश्चन है। हिंदी में दो क्वेश्चन है कि मूल की प्रकृति ज्ञात करो, कि प्रकृति का मतलब वो वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। यहां पर सारे वास्तविक ही दे रखे हैं। वास्तविक है इसका मतलब उनके रूट्स होंगे, अगर जो वास्तविक नहीं है उसके तो रूट्स होते नहीं है। लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं सारे वास्तविक रूट्स है, तो अपने को रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है? अपने दो मेथड अपने पढ़ा था। एक तो आपका पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें नहीं, अरे ये तो बहुत इजी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ स्पेशल हो ना, उनके लिए अप्लाई होता है, इनके लिए नहीं होता। इनके लिए तो अपना वही फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ अडॉप्ट करना है। और इन क्वेश्चन में एक छोटी छोटी चीजें आती है जो आपको देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। उसको लिख नहीं सकते, लेकिन बोलते हैं ना वही अगर आप कंटिन्यू देखोगे अपने आप परफेक्ट हो जाओगे, आंसर तुरंत निकलेगा। सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। अभी इसका क्या करना है, ये देखो ये इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? तो टू साइड है, एक है राइट हैंड साइड, एक है लेफ्ट हैंड साइड। तो अपन किसको सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहां लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको ले लो भाई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, ये ले लिया। अब इसको अपने को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़ा था कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए और जोड़ने पर -3x आ जाए। अब देखो यहां ये लिख लिया मैंने, x का स्क्वायर माइनस 5 टू 10, तो माइनस का 5x और प्लस का 2x। देखो ऐड किया तो और मल्टीप्लाई किया तो हो गया ना, हो गया जी, हो गया, हो गया। हाँ 5 टू 10, ठीक है, 5 टू 10 हो गया, और इसको जोड़ने पर ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन तो सही है। हाँ वही मैं कह रहा था, क्वेश्चन सही कहाँ है? ये माइनस का है, ये माइनस का है। आप देख रहे होंगे ना कि सर एकदम से स्तंभ कैसे हो गए, जड़वत हो गई। जड़वत तो होना ही था, क्वेश्चन गलत लिख लिया तो लाजमी है, आगे होगा कहां से? अब इनके क्या ले लो? फैक्टर ले लो, कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया x, तो यहां रह गया x माइनस 5, और यहां पर भी मैंने ले लिया 2, तो ये रह गया x माइनस 5। तो एक तो हो गया x माइनस 5 और एक हो गया x प्लस 2, ठीक है। अभी इनके जो रूट्स होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखो द रूट्स आर द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x। जो x की वैल्यू है वो इसके रूट से, तो x की वैल्यू निकालो। तो x माइनस 5 और x प्लस 2, इनको मैं इक्वल कर दो जीरो के। इक्वल किसके कर दो? जीरो के। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इक्वल टू 5
और ये हो गया x इक्वल टू -2। बस यही तो आपके रूट्स आ गए, यही आपके रूट्स है, यही आपके जीरोज है और यही आपके सॉल्यूशंस है। बताया था ना आपको, बिल्कुल वैसे ही इनको करना है। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है ना। हाँ तो सिंपल है, ज्यादा आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, हैं? हाँ कि जरूरी को नहीं थाने, बहुत ही इजी है। हाउ हो रहा है, हो रहा है कि नहीं है ये। अब देखो इसको वापस वही है, टेकिंग एलएसएस। क्या है, यहां ले लेते हैं बाएं पक्ष से। सर ये हिंदी कहां से आ गई, बाएं पक्ष से, या LHS ये ले लिया। 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अभी देखो अपने को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, लेकिन a और c के मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो आना चाहिए 12 और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस। तो 4 3 जा 12, 4 माइनस का ले लो और 3 प्लस का, तो ये ले लो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 6। अभी इनका कॉमन ले लो, इन दोनों में आ गया 2x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया 2x माइनस 2, यहाँ प्लस 3 आ गया, अंदर रह गया, अरे यहाँ 2 कैसे रहेगा, अरे 2x ले लिया तो x रहेगा ना, हाँ x माइनस 2। अब देखो ये एक फैक्टर आ गया 2x प्लस 3 और एक आ गया x माइनस 2। तो द रूट्स क्या होते हैं, द रूट्स आर द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ, हाँ द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको इक्वल में 0 कर दो, तो 2x प्लस 3 और x माइनस 2 को इक्वल कर दो 0 के। तो देखो यहाँ x की वैल्यू आ गई 3/2। देखो ये इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का, ये हो गया आपका x इक्वल टू 2। यही तो आपके रूट्स है, यही तो आपके क्या है, रूट्स है। देखो कितना इजी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आंसर आ रहा है, परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। अरे सर माने तो सब आवे हैं, हाँ आता है, लेकिन देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसमें थोड़ा सा क्या है, हाँ कुछ है जो छिपा हुआ रहता है, वो हम लोगों के लिए, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने हमारे को भेजा है, हैं? गवर्नमेंट ने भेजा ना भाई सिलेक्शन करके, नहीं भाई ये बंदा है जो बच्चों का कुछ भला कर सकता है। बाकी तो बहुत सारे चैनल हैं जो खुद सक्सेस नहीं, वो दूसरों को क्या सक्सेस करेंगे। हाँ पहले अपने काबिल हो फिर काबिल बनाओ, और आप भी तभी विश्वास करो। अब देखो, अरे सर बहुत हो गया, ज्यादा बकवास कर दिया क्या मैंने अरे नहीं रे, देखो अरे मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब इसको कैसे करेंगे, फिर वही है टेकिंग LHS, बाएं पक्ष से, बाएं पक्ष से, क्योंकि अपने जो प्यारे विद्यार्थी है वो हिंदी के भी है और इंग्लिश के भी। अरे भाई हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, मां से प्यार भला कम हो कैसे सकता है ना। हाँ तो आपकी माँ ने भी सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने का दारोमदार सिर्फ आपके कंधों पर है। अब देखो तो ये रह गया -2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अभी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, लेकिन पहले इसका तो मल्टीप्लाई करके देख लो। ये देखो √2 को मल्टीप्लाई करना है, देखो बेटा ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिना इसके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं। अब देखो इसको मैंने √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आता है, तो 2 × 5 इक्वल टू आ गया 10। तो अपने को मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 10 और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। सर 5 और 2 है ना, है? हाँ वही तो, ये देखो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखो बहुत इजी है, आया कि नहीं आया। तो ये जो है, ये जो वीडियो स्किप करेंगे वो कहां से सीखेंगे, और फिर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो फिर क्या फायदा। 1-2 मिनट आपने देख लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। ज्यादा वीडियो लंबा भी नहीं बना रहा हूं, आपके लिए छोटा छोटा डोज दे रहा हूं, है? जो होशियार डॉक्टर होता है ना वो कम डोज से स्टार्ट करता है, जब हैवी डोज दे दिया तो फिर छोटे वाले काम ही नहीं करेंगे। हाँ तो आपको छोटा छोटा दे रहा हूं कैप्सूल, उसको आप घटकते जाओ और परफेक्ट होते जाओ।
अब इसको देखो, इसमें क्या है, कॉमन ले लो। सर कॉमन क्या लूं, कुछ तो कॉमन ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, एक्स तो है अपने पास, ये लो एक्स, तो अंदर रह गया √2x प्लस ये रह गया 5, क्योंकि x को बाहर ले लिया। सर यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, न तो यहाँ x है न यहाँ √2 है, सर क्या करें? अरे भाई ये जो ये 2 है ये किसके बराबर है, 2√2 है ना, तो इसमें से एक √2 मैंने बाहर ले लिया, तो एक अंदर रह गया √2। देखो ये 2 है वो इन दोनों के इक्वल है, इसको मैंने बाहर ले लिया तो ये तो अंदर रहा ना। बस यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्किप करते हैं वो हमेशा जिंदगी से स्किप हो जाते हैं। ये x प्लस √2, फिर आपकी माँ बाप के सपने कैसे पूरे होंगे? आप अगर स्किप करोगे तो फिर सपने तो सपने ही रह जाएंगे, हैं? फिर वो आत्मा इधर भटकेगी पूरी। अब देखो अब क्या करेंगे, हाँ यहां लिख लेते हैं द रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर क्या, द वैल्यू ऑफ किसकी, आपकी मेरी? अरे नहीं सर एक्स की, क्या मजाक कर रहे हो? अब देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगी, x प्लस √2 और इन दोनों को किसके इक्वल करना है बेटा, हाँ बिल्कुल 0 के। तो ये x इक्वल टू आ गया -√2, एक तो ये आ गया रूट और एक आ गया x इक्वल टू, देखो ये 5 उतर जाएगा तो माइनस का और अपन में आ जाएगा √2। देखो बहुत ही सिंपल से आ रहा है ना, हाँ ज्यादा है नहीं, कुछ भी नहीं है, आपके लिए एकदम ऐसा मेथड लाया हूं ढूंढ ढूंढ के, और जिसमें नंबर भी पूरा है और मेहनत की कम। अपने को तो रिजल्ट चाहिए ना। हाँ अब देखो इसको कैसे करोगे बताओ, 100 है और यहाँ 20 है तो 10 हो गया ना बेटा, माइनस का 10 तो प्लस का 100 हो गया, मल्टीप्लाई किया था और ऐड किया तो -20, ये -20 ये 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, ए और सी को। हाँ अब देखो लिख लेते हैं, टेकिंग LHS वाम पक्ष से, हाँ बाएं को वाम भी बोलते हैं, ऐसे ही आपका ये प्रयासी शब्द है ना ये भी बनते जाएंगे। वाम किसको बोलते हैं, बाएं को वाम भी बोलते हैं, वाम पक्ष से। अब ये ले लो 100x² माइनस 20x प्लस 1, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 100x² माइनस 10x प्लस 1। अब कॉमन ले लो, यहां आ गया 10x कॉमन आ गया तो ये रह गया 10x माइनस 1 और यहाँ 1 आ गया कॉमन तो रह गया -1। अब बोलोगे सर यहाँ तो प्लस यहाँ माइनस, अरे ब्रैकेट को -1 को -1 से गुणा करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा ऐसे। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आगे वाले को देख लो, तो ये हो गया 10x माइनस 1 और दूसरा भी कौन सा है 10x माइनस 1। अब यहां ले ले तो द रूट्स आर क्या है, द वैल्यू ऑफ, हाँ वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू यहां आ जाएगी आपकी 1/10, देखो x को उधर भेज दिया तो 1/10 और ये भी आ जाएगी x इक्वल टू 1/10, देखो दोनों आ गया ना, तो यही तो अपना क्या है आंसर है, यही तो अपना क्या है आंसर। अब देखो इसको देखो 4th नंबर इसका, हाँ देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां लिख लो टेकिंग वाम पक्ष बाया भाग है, टेकिंग LHS वाम पक्ष से है ना। अब ले लो तो ये आ गया 2x² माइनस x प्लस 1/8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैंने बार बार आपको सिंप्लीफाइड करके देखा है कि अगर a के नीचे कोई संख्या है तो इसको हटाना है तो बाकी वाले को इस संख्या से गुणा कर दो, तो इसको मैंने इससे किया तो ये हो गया 16x² माइनस ये हो गया 8x प्लस 1, ये 8 हट गया, 8 को हटाने का तरीका देख लिया ना भाई। हाँ अब देखो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, ये जो मिडिल टर्म है इसको क्या दो स्प्लिट कर दो, तो देखो जोड़ने पर तो 8 आना चाहिए, तो 4 4 हो गया, 4 4 जा 16 और 4 और 4 8, तो यहां लिख दूं अरे 16x² माइनस 4x प्लस 1। अब देखो मैंने 4x ले लो यहाँ कॉमन तो अंदर आ गया 4x माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन आ गया तो 4x माइनस 1, तो अपने पास क्या आ गया, ये रह गया 4x माइनस 1
और 4x-1। अभी देखो द रूट्स क्या होंगे, द रूट्स आर द वैल्यू ऑफ x। तो यहां लिख लो x का मान ही मूल है। क्या है, मूल होता है। x का मान ही क्या होता है, मूल होता है। अब x की वैल्यू निकाल दो, तो दोनों को इक्वल किसके करना है, पहले 0 के इक्वल कर दो। किसके इक्वल कर दो, 0 के। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1/4, ये भी हो गया x इज इक्वल टू 1/4, और यही अपना क्या है, आंसर है। तो देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है कि नहीं है। हाँ, तो ये आप इसको नोट कर दो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत इजी है। हाँ दोस्तों, तो अभी अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और 2 का सेकंड। ये क्या, कुछ एग्जांपल है और बोला उसके आप मान ज्ञात करो। ये लिखे हुए नहीं है, लेकिन ये बुक के अंदर एग्जांपल दे रखे ना, उनको सॉल्व करना है, और बहुत ही ज्यादा इजी। अरे कंचे खेले ना, कौन कौन से खेल खेले बताओ जरा। आपने अभी कौन कौन से खेल आप खेलते हो घर में बैठे हुए, कोई कंचा है, कोई लंगड़ी टांग, कोई औली पीपली, और नाम बताओ, नाम बताओ, बहुत सारे अलग अलग गेम खेलते हैं ना, और छुपा छुपी। हाँ, अरे हम तो खूब गेम खेलते थे बताओ, देसी मारवाड़ में क्या जो बताओ थे, क्या क्या खेल खेलो, खेलो को नहीं। हाँ खेलो खेलो, मैंने है दीवान है। देखो अब ये अपना आ गया, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे करना है कि 5-5 कंचे, क्या जॉन और जीवंती 2 टबरिया है, और कुल कंचे कितने, 45। अब किसके पास कितने अपने को पता नहीं है, 45 कंचे है कुल। तो जॉन एंड जीवन हैज मार्बल, मार्बल का मतलब कंचा, गोली, बोले अंटी। हाँ अंटी, हाँ उसी को बोलते हैं कंचे। फिर क्या होते हैं, बच्चे हैं तो कुछ टूटेंगे, कुछ फूटेंगे, कुछ गुम हो जाएंगे। तो 5-5 है जो गुम हो गए। अभी बोला उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जीवंती और जॉन के कंचों को, तो ये आंसर आता है। तो आप बताओ कि पहले उनके पास कितने कंचे थे, ये अपने को बताना है कि वो घर से आए थे तब कितने कंचे लेके आए थे। देखो, तो लेट जोहन हैज मार्बल्स एक्स। ठीक है, तो अपन क्या माना कि जॉन के पास कंचे हैं, कितने, एक्स मान लो। ठीक है, अब अगर जॉन के पास एक्स है तो 45 में से एक्स निकाल देंगे तो वो किसके आ जाएंगे, जीवंती के। देन जीवंती हैज मार्बल्स 45 माइनस एक्स। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई, 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो क्या होना है, अब क्या हुआ, कुछ कंचे गुम हो गए। तो आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल ईच, हाँ 5-5 कंचे खोने के बाद अब क्या हो गया, अब कंडीशन क्या हो गई। तो अभी जॉन के पास कितने, जॉन हाज एक्स में से 5 खो गए, और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5 इससे भी खो गए। तो अब इसके पास कितने लगे, 45 से 5 गया तो 40 माइनस एक्स। अब एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, ये बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि अब इनके गुणनफल है, अब इसका जो प्रोडक्ट है, तो x माइनस 5 और इसका मैं क्या कर लू, 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट करूं तो वो 124 आता है। 124 है ना भाई, देख लो मेरे से भी गलती हो सकती है। हाँ 124। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो,
तो x को 40 से किया तो 40x, x को इससे किया तो माइनस का x स्क्वायर, अब इसको किया तो ये आ गया 5 4 जा 20 200 और माइनस माइनस प्लस का 5x इक्वल टू 124। अब क्या करना है बेटा, देखो अब अगर मैं इन सबको इस तरफ भेज दूं तो इनके सभी के साइन उल्टे हो जाएंगे, सभी के साइन उल्टे होंगे कि नहीं है। तो मैं इधर मान लो 0 और इन सबको इधर भेजता तो इधर हूं, लेकिन लिखूंगा यहां पर। इसका मतलब ये है कि इन सभी के साइन उल्टे हो जाएंगे। तो माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 200 माइनस 5x और इसको इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 124 हो गया। सभी के साइन मैंने क्या कर दिया, उल्टे कर दिए, सभी के साइन क्या कर दिए, उल्टे कर दिए। हाँ ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको लेके आ गया, पहले तो ये माइनस का था, उसके बाद मैंने सारे साइन उल्टे कर दिए तो ये प्लस का हो गया। अब देखो ये तो है 40x, पहले मैं एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का कहा माइनस है ना, ये 5 और ये हो गया माइनस 45x और अभी ये तो 200 और ये 124 प्लस 324 इक्वल टू 0। अभी 300 के मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, 300 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 324 आ जाए और जोड़ने पर 45 आए। ऐसे टुकड़े बताओ मेरे को। अगर आपको ऐसे टुकड़े नहीं आता तो उसका एक ही है तरीका, 224। देखो मैं एक एक तरीका आपको बता रहा हूं कैसे निकालना है। अभी इसका क्या कर दो, प्राइम फैक्टर निकाल दो। तो 2 का भाग गया एक बार, ये 6 बार और ये हो गया फिर 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 8 1, फिर 3 का दिया 27, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3, 3 का दिया 1। अब देखो अपने पास इतने सारे फैक्टर है, अभी इनका ऐसे जुगाड़ करना है कि जोड़ने पर 45 बने और मल्टीप्लाई करने पर तो ये बनेंगे ही। अब देखो 3 3 जा 9, ठीक है, ये 3 3 जा 9, इनको देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो 36 और ये 9 कितने होते हैं जोड़ने पर, ये 45। अरे वाह हो गया, ये देखो 45 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये आएगा ही। तो यहां अपने दो आ गए, एक तो 36 और एक 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 224 इक्वल टू 0। अब इसके वो ले लो आप, क्या लेना, क्या लेते हैं हमेशा, हाँ कॉमन। तो x माइनस 36 माइनस 9 ले लिया तो x माइनस 36, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू आ गई 36 और एक x की वैल्यू आ गई 9। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर यह तो x की दो दो वैल्यू आ गई, हम क्या करें। तो बेटा करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ भी नहीं है, यहां पर लिख लेंगे देयरफॉर, ये यहां से आ रहा है भाई, ये यहां से आ रहा है, देयरफॉर इफ Johan has 36, then अगर जॉन के पास 36 है then जीवंती हैज 9, और अगर 9 जॉन के पास है एंड इफ जोहन हैज 9 then जीवंती हैज 36 मार्बल। बस अब उनके पालन में गोली पटक दो कि भाई अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 19 होंगे, अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36, 19 नहीं 9, ठीक है, ये लिख लेंगे। यहां लिख लेते हैं, या तो जॉन के पास 9 होंगे या 36। उसी प्रकार जब जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास 36, और जीवंती के पास
36 होंगे तो जॉन के पास कितने होंगे? जॉन के पास 9। बस यही है, ये हटा दो और ये इतना हटा दो। ठीक है, तो दोनों है बात है। अब ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो, उद्योग कुछ खिलौने निर्माण करता है, एक उद्योग है वो कुछ खिलौने निर्माण करता है। फिर उसने बोला कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, कि एक जो खिलौना है उसका मूल्य कितना होगा। तो उसका मूल्य उतना होगा जितना 55 में से जितने खिलौने बनाता हूं एक दिन में उसको माइनस कर दो, उसको क्या कर दो? माइनस कर दो, तो एक वो खिलौने का वैल्यू आ जाएगी। अब उसने बोला एक दिन में जो मैं टोटल खिलौने बनाता हूं ना उसकी कॉस्ट है 750 रुपए। तो बताओ के फिर क्या बताना अपने को? फिर अपने को क्या ज्ञात करना है? हाँ, खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? खिलौनों की संख्या। तो अब देख लो, इन डे में मान लो x, इसको क्या है मान लो x, कि भाई कितना करता है मेरे को पता नहीं, लेकिन x करता है। अब देखो, जब ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 55 माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा 55 माइनस एक्स। अब अपने को पता है जितने खिलौने बना रहा हूं और कॉस्ट ये है। देखो मैंने क्या बोला कि एक एप्पल है, एक एप्पल की कॉस्ट है 10 रुपया, और टोटल एप्पल अगर 50 है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? यही होगी ना। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब कॉस्ट आएगी। ऐसे ही खिलौने, एक दिन में खिलौने एक्स बन रहे हैं और ये खिलौनों की रेट है, अगर मैं दोनों को गुणा करूंगा तो उस दिन की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये लो, एज पर क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, भाई देवनागरी लिपि बहुत ही टफ लिपि है। अब क्या हुआ, x को किससे मल्टीप्लाई कर दो? x को मल्टीप्लाई कर दो 55 माइनस एक्स, सॉरी हाँ साथियों, तो क्या है, लाइट चली गई थी, इस वजह से कुछ समस्या आ गई, लेकिन आप लोग धैर्य पूर्वक देख रहे हो। ये इससे एक अच्छा मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी आप मेरे साथ हो। तो फिर अपन एक नया इतिहास लिखेंगे मिलके। अब देखो, x इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्शन, इसका आंसर दे रखा है, ये अपने 750 आता है, क्योंकि इंपोर्टेंट तो यही है। यही अभी मैं आपको बता देता हूं, ये आपका आज का क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज आपका क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये और एक ये, आज आपके दो दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो x माइनस, अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इसको ट्रांसपोज कर दो तो ये प्लस का, देखो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। अब मैं क्या इन सभी के साइन चेंज कर देता हूं, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया x का स्क्वायर, और ये अपना कितना हो जाएगा -55x, और ये हो जाएगा +750। अब देखो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि 750 की। अब देखो कैसे होगा, मैंने आपको एक तरीका बताया था, वो तरीका आप ध्यान में रखो एग्जाम में भी। अगर बड़ी संख्या आ गई ना तो फिर आप ढूंढ नहीं पाओगे। ये है तो यहां से आप निकाल दो, 3 और 2 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, ये हो गया 7, ये हो गया 5। अब देखो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा, अभी 5 से ये 25, 5 से 5, 5 से 1। अब देखो, अब मेरे को दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसको जोड़ने पर ये आ जाए 55। तो देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। देखो इनको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 30, और इसको मल्टीप्लाई किया ये तो हो गया 30, ये हो गया 25, तो इसको 55 हो गया ना। तो ऐसे ही आपको भी क्या करना है, इनको दो टुकड़े करने हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना था भाई, एक तो था आपका 30x और एक था 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन ले लो, x आ गया तो x माइनस 30
-25 कॉमन ले लो तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो गया 25 और x इज इक्वल टू हो गया 30। समझ लो आगे बात। तो ये जो आपके आगे खिलौने निर्माण करता है, या तो ये 25 खिलौने बनाता है या ये कितने निकालता है, 30 निकालता है। दोनों कंडीशन में आपका आंसर है जो सेम आएगा। तो या तो वो 25 खिलौने ये, हाँ, या तो वो 25 खिलौने या है जो 30। यहां लिख लो देयरफॉर टॉयज produced either 25 और 30। तो या तो 25 या 30 खिलौने रोजाना रोज बनते हैं। कितने बनते हैं, या तो 30 बनते हैं या 25। क्वेश्चन ऐसा दिया, अपन क्या करें। तो इसके दो आंसर है। तो ठीक है, मैंने आपको इंपोर्टेंट बता दिया है 1 और 2। इसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कंचे आप खूब खेले हो। अभी एग्जाम में कंचा अगर मिल गया ना, छोड़ना मत, उसको भी हाँ हिट कर देना। तो अपनी क्लास को यहीं अपन समाप्त करते हैं। आप ऐसे ही पूरा वीडियो देखते रहिए, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। ओके, मिलते हैं कल। तब तक जय हिंद, जय भारत।